आपके शरीर के किसी भी अंग में जब पीड़ा होगी ना, तो उसकी फीलिंग, उसको महसूस तो आप करेंगे, क्योंकि वो आपको बेहबल करेगा, परेशान करेगा। तो आपका ध्यान इस ज्ञान से हटकर उधर लग जाएगा। यदि अधिक नहीं है, सहने योग्य है, तो आप ये विचार करके अपने आत्म स्थिति को बना सकते हैं। इसलिए क्योंकि जो भी, अगर वो दर्द का, कष्ट का अनुभव हो रहा है, तब भी आपको ही हो रहा है। यहाँ हम नहीं कहते कि मन को हो रहा है, नहीं, अनुभव करता आप ही हैं। आपके सिवा किसी और को नहीं होगा। जिसको हो रहा है वही आत्मा है, वही चेतन है, वही सत्य है, वही अनुभव करता है, वही ज्ञाता है। क्योंकि त्वचा इंद्रिय जो है, शरीर के किसी भी भाग के अंदर कोई भी चुभन होती है। चुभन क्या है? शरीर के किसी भी अंग के अंदर या ब्लॉकेज है, या चोट लगी, या ब्लड का कुछ क्लोटिंग हुई, तो वो सब त्वचा के द्वारा आपके मस्तिष्क पे जाता है। मस्तिष्क के द्वारा फिर आपको अनुभव होने लग जाता है। लेकिन जब एक शरीर में कुछ नहीं हो रहा होता है, तो आप ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा अपने को दृष्टा, साक्षी, आत्मा, अनुभव करता, चेतन, इस तरह से महसूस करते हैं। जब इस तरह से महसूस करते हैं, तो आपको अपना फीलिंग शुरू हो जाती है जी। अपना फीलिंग का अर्थ है कि मैं शरीर से रहित, शरीर के अंदर जो तकलीफ़, जो पेन, जो दर्द हो रहा है, उसको जानने वाला, महसूस करने वाला मैं ये चेतन हूँ। इस तरह से जब आपको आभास होने लग जाता है, तो आपका ध्यान सबसे हटकर अपने ऊपर ठहर जाता है। अपने ऊपर का अर्थ है जो आप सत्य स्वरूप हैं, उधर भाव लग जाता है। और ये भाव दूसरे में ना जाए, भाव अपना बना रहे, अपने का ज्ञान होता रहे, अपने अनुभव में हम रहें, तो यही स्थिति आपको परिपक्व करते हुए समाधिस्थ होने में सहायक हो जाएगी। ठीक है? तो उस समय क्या है कि जब आप सबसे हट जाएंगे, तो दूसरे का अनुभव बंद हो जाएगा। ना इंद्रियों का अनुभव होगा, ना विषयों का अनुभव होगा, किसी का अनुभव होगा नहीं। तो अनुभव करता शेष रह गया, क्योंकि आपने अभ्यास किया हुआ है। आपका अभ्यास जो चल रहा है, अपने अस्तित्व का चल रहा है। तब अंत में जाकर समस्त इंद्रियों के विषयों से आप छूट जाएंगे, छूटकर अपने अनुभव में मस्त हो जाएंगे। ये अनुभव आत्मज्ञान की कोटि में आता है। लेकिन पहले बौद्धिक स्तर का अनुभव होता है, फिर बाद में जब कुछ चीज़ नहीं रह जाती, तो आत्मिक स्तर का बोध अर्थात ज्ञान शुरू हो जाता है। जो आत्मिक स्तर का जो ज्ञान आपको होने लग जाएगा, तो वो आत्मज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। और जब तक बौद्धिक स्तर का ज्ञान आपको हो रहा है, तब वे बुद्धि के स्तर का ज्ञान आपको हो रहा है, उस श्रेणी में आएगा। लेकिन बौद्धिक स्तर का ज्ञान बनाना पहले अनिवार्य है। जब तक बौद्धिक स्तर का ज्ञान आप बनाकर आप अपने को फीलिंग नहीं करेंगे, तो आत्मिक स्तर का ज्ञान आपको नहीं बन पाएगा। ठीक है?
इस तरह अभ्यास करते रहो, आत्मिक स्तर के ज्ञान तक आप पहुँचिए। आत्मिक स्तर का ज्ञान क्या है? आत्मिक स्तर का ज्ञान का अर्थ इतना हुआ कि जहाँ किसी भी साधन के द्वारा आप अपना ज्ञान कर रहे हो, किसी के साधन के द्वारा अगर आप अपना ज्ञान कर रहे हो तो ये बौद्धिक स्तर तक का ज्ञान है। लेकिन जब आप समस्त इंद्रियों से परे चले जाते हो, इंद्रियातीत हो जाते हो, बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना बुद्धि के जब आपका भाव बन जाता है, अपने आत्म भाव भावना में आप निमग्न रहते हो, तो ये जो ज्ञान है आत्मिक स्तर का है। आत्मिक स्तर का ज्ञान ही आपके लिए लाभकारी है। बौद्धिक स्तर का ज्ञान कभी आएगा कभी जाएगा। जब तक आप बुद्धि के साथ लगे रहोगे तब तक ये ज्ञान बना रहेगा। बुद्धि से गए, बुद्धि से हटे, आपका ज्ञान जाता रहेगा। तो उससे आपको प्रतिबोध नहीं हो पाया, यानी साक्षात्कार नहीं हो पाया अपना। साक्षात्कार का अर्थ है सिर्फ अपने को सबसे रहित, अपनी शुद्ध अवस्था का अनुभव कर लेना। ये आत्मिक स्तर का ज्ञान है। उस अनुभव में आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय शेष नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार का संशयात्मक ज्ञान नहीं रहेगा, वो अनुभवात्मक ज्ञान रहेगा। किससे? विदाउट इंद्रिय से, बिना इंद्रिय के द्वारा आत्मा स्वयं का स्वयं से जो ज्ञान कर लेता है, ये प्रतिबोध अवस्था का, प्रतिबोध स्थिति का ज्ञान है। ये ज्ञान कभी भूलने वाली चीज़ है ही नहीं। यहाँ तक आप पहुँचिए, इसको अनुभव करो, यहाँ तक जाने का प्रयत्न करो। हरिओम। अगर आपको शरीर दिखाई दे रहा है तो ये बौद्धिक स्तर का ज्ञान है। यहाँ आप बुद्धि के द्वारा ज्ञान कर रहे हो, ये आत्मिक स्तर का ज्ञान नहीं। आत्मिक स्तर का ज्ञान तब होता है जब आप बैठे हो, आपको न शरीर सूझे, न दिन सूझे, न रात सूझे, न आप जहाँ बैठे हो वहाँ का कुछ सूझे। आप ऐसे खो जाओ कि जैसे पता ही न चले आपको कि आप हो कहाँ। जब आपको कुछ ही पता न चले, न शरीर का, न मन का, न प्राण का, न इंद्रियों का, किसी भी चीज़ का, आप जब शरीर से रहित होंगे तभी अनुभव होगा। अगर आपको शरीर भास रहा है तो आप अभी बौद्धिक स्तर का ज्ञान कर रहे हैं। बौद्धिक स्तर का ज्ञान लाभदायक नहीं है, लेकिन बौद्धिक स्तर का ज्ञान आत्मिक स्तर तक पहुंचाने का एक साधन है। ठीक है, इसमें आप अपने आप को ज्ञानी मत समझने लग जाना, लेकिन ज्ञान की अगले श्रेणी तक आपको पहुंचा देगा। ठीक है, जब आप आत्मिक स्तर तक पहुंचेंगे तो आपको उठेंगे, अगर आप आसपास में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ गए, कहाँ हो, कहाँ आ गए हो, कैसे हो, किस तरह से हो, कुछ पता नहीं चलेगा। यानी आपको घर में एक बार हुआ था। देखिए, किसी भी प्रकार का बाह्य ज्ञान कराने का साधन आपके पास बुद्धि है। बुद्धि ना हो, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी बाह्य ज्ञान हो ही नहीं सकता। जब बुद्धि के साथ आप लगते हो तभी आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान, स्मृति हो पाती है। बुद्धि से परे चले जाओ, सारी स्मृति आपकी समाप्त हो गई।
सब कुछ, देश काल आयु जाति आयु नाम सब खत्म हो जाता है। ये सब का ज्ञान कराने वाली आपकी बुद्धि है, ठीक है। और बुद्धि जहाँ तक जा रही है वहाँ तक आपको आत्मिक ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जहाँ बुद्धि कार्य करना बंद कर दे उसके बाद में आत्मज्ञान शुरू होता है। योग दर्शन का सूत्र क्या है, क्या कहता है? योगस चित्त वृद्धि निरोध है। योग है चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। चित्त अर्थात यहाँ बुद्धि का कह लो। बुद्धि की जब वृत्ति रुक जाए तब योग शुरू होता है। तब, उससे पहले योग नहीं है। उससे पहले बुद्धि के द्वारा आप कुछ समझ रहे हैं, लेकिन योग नहीं हुआ। योग का अर्थ मेल, एकता। तभी तो वहाँ कहा है पतंजलि जी महाराज, योगस चित्त वृत्ति निरोध, तब योग शुरू हो जाता है। योग का अर्थ है आपका चेतन से मेल हो जाना, जड़ से मेल नहीं। लेकिन अभी क्या है, चेतन का बुद्धि से मेल है, जबकि बुद्धि के मेल से हटना है। बुद्धि के योग में अभी आप लगे हैं, तो बुद्धि के योग से हटकर चेतन से योग कर लेना, यानी वहाँ जुड़ जाना। जब चेतन से जुड़ जाएंगे तो चेतन का ज्ञान होगा, बुद्धि से जुड़े होंगे तो बुद्धि के द्वारा ज्ञान होगा। अब जिससे जुड़े रहेंगे उसी का ज्ञान आपको हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा और गहराई में चलो। गहराई में चलेंगे अपने आप अनुभव होता रहेगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ जो अनुभव होता रहेगा वो अनुभव करता स्वयं अनुभव करता रहेगा, उसको स्वयं जानकारी होती रहेगी। लेकिन जब आगे चलेंगे तब आप चाहो कि आगे आप जाएं ही ना, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा, नहीं हो सकता। सुन के ज्ञान नहीं हो सकता, मनन करके भी ज्ञान नहीं हो सकता, पढ़ के भी ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो ज्ञान का अर्थ है वहाँ जाकर जान लेना, वहाँ जाकर समझ लेना, अनुभव कर लेना, वो उसको ज्ञान कहते हैं। बाकी तभी जो कुछ भी आप लोग हमारे से सुन रहे हैं ये तो शाब्दिक ज्ञान है। जैसे आपके विषय में आपके सामने जितना मर्जी भोजन की व्याख्या कर ले, है ना, भोजन की व्याख्या कर लें, रोटी की, सब्जी की, दाल की या मिठाई की, किसी चीज़ की व्याख्या तो कर लें, लेकिन उससे हुआ क्या? न तो रोटी आपके सामने आई, न भोजन आपके सामने आया, न थाली आई, न आपके अंदर गया, न उसका कुछ स्वाद मिला। तो चर्चा ही चर्चा है ना। तो चर्चा कहा गया है, बातों से पेट नहीं भरता, बातों की पकवान से नहीं। पकवान बनाइए, आपके अंदर पूरी पकवान है, उसको तैयार कीजिए योग के द्वारा। फिर उस पकवान का पकवान से योग करके उसका उपभोग करो, तब वो ज्ञान है। ठीक है। कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं देख सकता कोई, बताने से कोई स्वर्ग में पहुंच नहीं जाएगा, है ना। तो मरना पड़ता है भाई, स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ेगा। आप सोचोगे कि सुन सुन के स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला, वहाँ मरना पड़ेगा। मरने का अर्थ है यहाँ योग में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। योग क्या है?
जीते जी मरना। मरना क्या है? शरीर से, इंद्रियों से, सबसे रहित हो जाना, इसको मरना कहते हैं। और जिसको मरना नहीं आता और जो मरना नहीं चाहता, उसका योग हो ही नहीं सकता। और जो सुन सुन के योग करना चाहता है, वो तो भाई सुन के करता रहे, मियाँ मिठू बनता रहे, लेकिन मिलना मिलाना उसको कुछ नहीं है। ना उसने मरा और न मरने के बाद मोक्ष का अनुभव किया। तो वहाँ शरीर से मरना पड़ेगा, इंद्रियों से मरना पड़ेगा, विषयों से मरना पड़ेगा, परिवार समाज से मरना पड़ेगा। जब मरोगे तब मोक्ष देखोगे। जीते जी मोक्ष देख सकते नहीं। जीते जी का अर्थ है कि इंद्रियों के सहित, विषयों के सहित आप उसको देख सकते नहीं, उसका साक्षात्कार कर सकते नहीं। तो जिसको मरने की चिंता है, जो मरना चाहता है, वो तो पहुंच सकता है। जो जीना चाहता है वो तो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जिसको मृत्यु से भय लगता होगा वो संभव नहीं हो चला जाए, क्योंकि मृत्यु भय उसको सताती रहेगी। वो डरता रहेगा कि क्या पता कहीं वापस लौटूं या न लौटूं। भयभीत होता रहेगा। हाँ, भय भी लगता है। पहले शुरू में कुछ ऐसी चीज़ें जब अनुभव में आने लग जाती हैं तो भय भी लगता है, लेकिन नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तो चलते रहने की आवश्यकता है। जो घर फूंके आपनो तो चले हमारे साथ। जिसको अपना घर फूंकने की इरादा है तो वो मोक्ष में जा सकता है, क्योंकि सब फूंकोगे तो मोक्ष मिलेगा, बस पकड़े रहोगे तो मोक्ष छूटा रहेगा। इस तरह से आप लोग मेहनत करो, परिश्रम करोगे तो अवश्य ही पहुंचोगे। अवश्य, हकीकत पहुंचे ही हो। बस एक ही आदतें बुरी है हमारी, कुछ छोड़ना चाहते नहीं। कुछ छोड़ना चाहोगे नहीं तो अंदर जाओगे कैसे? कैसे नहीं? छोड़ोगे तो चाहोगे। आप चाहोगे कि बाहर की कोई चीज़ पकड़ के रखूं और घर के अंदर कैसे घुसूं? घर के अंदर तभी घुसोगे, बाहर की चीज़ बाहर छोड़ोगे तभी अंदर प्रवेश करोगे। इसी तरह से मन की वृत्तियों को छोड़ोगे तो अंदर प्रवेश करोगे। विषयों को छोड़ोगे तो वृत्तियाँ शांत होंगी, तभी आप अंदर प्रवेश कर सकते हो। हाँ, आप में सामर्थ्य है। बुज़दिलों के लिए ये मुश्किल है, बहुत कठिन है। जो करना चाहता है, जिसके अंदर तीव्र जिज्ञासा है, जो वाकई चाहता है कि आगे हमें जन्म न लेना पड़े, तो उसको मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मरने का अर्थ, जैसे सब मरकर जब मरते हैं तो इंद्रियों का कोई भान नहीं रहता, बाहर का कोई ज्ञान नहीं रहता। इस तरह से मरना है हमें, और मरकर फिर जाकर अंदर अनुभव करके फिर वापस आ जाना है। फिर जीवन भी और मृत्यु भी हमारे अधीन हो जाएगा। जब चाहेंगे हम संसार में आ सकते हैं, जब चाहें संसार से मरकर मोक्ष में जा सकते हैं। ये तो अपने जीवन काल में हम कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं। साधु लोग यही करते हैं, योगी मुनि ऋषि लोग यही करते हैं। संसार से मरते हैं तो अमृत को पाते हैं। जो संसार से मरना नहीं चाहता वो अमृत पा नहीं सकता। संसार से जो जीवित रहेगा वो मृत्यु को पाएगा। संसार में मृत्यु है और अंदर अमृत है। मृत्यु का अर्थ सब मरने वाला, अमृत का अर्थ न मरने वाला। अगर मृत्यु को देखते रहोगे
तो इसी में डूबे रहोगे, डरते रहोगे, भयभीत होते रहोगे, सब मरता रहेगा आपके सामने, मरते जन्मते आप देखते रहोगे, उसी में आप भी उलझे रहोगे। अंदर जाओगे, वहाँ मरने वाला है नहीं। जब कोई जन्मने वाला आपको वहाँ नहीं मिलेगा तो मरने वाला कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वहाँ जन्मने वाला भी नहीं है और मरने वाला भी नहीं है। वहाँ तो अजन्मा चेतन सत्य पुरुष वहाँ विराजमान है। वहाँ तो आपको उसका दर्शन होगा, उसका साक्षात्कार होगा। हरि ओम नारायण। की जरूरत नहीं है गुरुजी, हम वहीं पहुंचे रहते हैं और कोई भय, सब भय से दूर हो जाते हैं गुरुजी। कोई डर नहीं है, कोई मौत नहीं, कोई कुछ नहीं गुरुजी। अपने सब रूप का भान बना रहता है और उसमें दुनिया में रहते हुए भी अपनी मतलब असलियत उसका भाव बना रहता है गुरुजी। दुनिया में रहते हुए भी अंदर ही चलते हैं, बाहर नहीं आते गुरुजी, भटकते नहीं दुनिया में। देखिए, और गुरुजी रोना भी तो थोड़ी है कि रोना, जब हम इतने लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं भगवान में, हम रोते नहीं। वो प्यार के आंसू अपने आप ही कभी होते हैं गुरुजी की, मतलब ये नहीं कि हम भगवान की याद में जान के नहीं रोते गुरुजी, अनमोल आंसू होते हैं गुरुजी। कभी कभी वो परमात्मा की याद में अपने आप ही मतलब होता है कभी गुरुजी, ज्यादा मतलब भक्ति का कुछ ज्यादा सुन लो, मतलब कुछ ऐसा कई बार मतलब होता है कुछ, मतलब ऐसा अपने आप ही प्रेम के आंसू आते हैं गुरुजी अंदर से। जी देखिए, उस स्थिति में पहुंचने के बाद में बड़ा प्रिय लगता है अभी, क्योंकि गुरुजी वहाँ बहुत प्रिय लगता है। वो स्थिति बहुत प्रिय, जी गुरु बहुत बहुत अच्छी लगती है। और यही एक जिज्ञासा रहती है कि बस ऐसे बना रहूं, बस और कुछ ना हो, जी गुरुजी। ऐसे बना रहूं, इसी तरह से मेरी स्थिति बनी रहे। क्योंकि वो वहाँ गुरुजी वो तो फिर पहले आपको बार बार वो स्थिति बनानी पड़ेगी, बार बार वहाँ का चस्का जिसको कहते हैं ना, आपको लगेगा। ये जो चस्की है ना वहाँ की, जब आपके अंदर पूरा अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, प्रेम आपका जब बढ़ जाएगा ना, और वो स्मृति बनी रहेगी, तब ही जाकर वो आप जब चाहोगे तब बन सकता है। क्योंकि आपके मन के ऊपर मैल आते ही वहाँ जाने में फिर आपको कठिनाई होने लग जाएगी। मैल ना आने पाए और वही स्मृति बने रहे, जब चाहे पर्ची बना लो। अगर आपका विषय वासना अगर हावी हो गया तो आपको उस स्थिति में जाने में फिर कठिनता होगी, फिर आपको बनाना पड़ेगा। ध्यान दो कि वहाँ आपको ठहरने में सिर्फ आपका मन ही आड़े आएगा, आपके संस्कार ही आएगा, दूसरा कोई बीच में रुकावट डालने वाला नहीं है। अगर ये ना आपने बनाया संसार से संस्कार, तो जब मर्जी आप जा सकते हो, लेकिन इधर का पचरा आपने भर लिया, फिर आप नहीं जा पाओगे, फिर बनाना पड़ेगा उस स्थिति को। हरिओम। चलो आज परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यही स्थिति हमारी सदा बनी रहे, इसी स्थिति की प्राप्ति हो। प्रभु से विनती करते हैं, करें कि नहीं? चलो, एक भजन है इसी पदवी के लिए जहाँ के लिए चर्चा हो रही है। साधक जब इस पद को प्राप्त कर लेता है ना, तो यहाँ के जितने भी पद हैं उससे उदासीन हो जाता है,
उसको सच्चाई का पता चल जाता है कि यहाँ के पद तो सब आते और जाते रहते हैं। क्या कहता है साधक? दया में अब मोह पार उतार, दया में अब मोह पार उतार। मन वचन कर्म के पाप पुण्य सब शीघ्र भस्म कर डार। मन वचन कर्म के पाप पुण्य सब शीघ्र भस्म कर डार। दया में अब मोह पार उतार, दया में अब मोह पार उतार। नहीं प्यारी मुझे तहसीलदारी, नहीं प्यारी मुझे तहसीलदारी। नहीं जज्जी दरकार, जज्जी मतलब जज, नहीं जज्जी दरकार। दया में अब मोह पार उतार। यदि राखो अपनी सेवा में, यदि राखो अपनी सेवा में किंकर चौकीदार। दया में अब मोह पार उतार, दया में अब मोह पार उतार। हो गवर्नर तो क्या बनेगा, हो गवर्नर तो क्या बनेगा। जाऊंगा स्वर्ग सिधार। हो गवर्नर तो क्या बनेगा, जाऊंगा स्वर्ग सिधार। दया में अब मोह पार उतार, प्रभु जी अब मोह पार उतार। अभिलाषी हूँ उस पदवी का, अभिलाषी हूँ उस पदवी का जो बना रहूं लगातार। अभिलाषी हूँ उस पदवी का जो बना रहूं लगातार। दया में अब मोह पार उतार, दया में अब मोह पार उतार। मन वचन कर्म के पाप पुण्य सब शीघ्र भस्म कर डार। दया में अब मोह पार उतार, दया में अब मोह पार उतार। अभिलाषी हूँ उस पदवी का जो बना रहूं लगातार। दया में अब मोह पार उतार, दया में अब मोह पार उतार। हरिओम। मान लो गवर्नर बन गया, तब भी एक दिन स्वर्ग सिधार जाऊंगा भाई। जब स्वर्ग सिधार ही जाऊंगा तो वो गवर्नर बनना किस काम का भाई। मुझे तो ऐसी पदवी की अभिलाषा है, ऐसी पदवी की इच्छा है जो लगातार बना रहा हूं, जो मुझे उस पदवी से कभी
कभी भी किसी युग में कभी भी जिसका अंत हो ही न सके, जो पदवी लगातार उसी अपने आत्म स्वरूप स्थिति में लगातार बना रहूं। हमें तो वही पदवी चाहिए ना। उस पदवी की इच्छा है, उस पदवी को पाना चाहते हैं, उस पदवी की हमें तलाश है। संसार की जितने भी पद हैं सब छूटने वाले हैं। चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, पदवी छूट जाएगी और एक दिन मर के चले जाएंगे। प्रधानमंत्री बन जाओ, वो भी पदवी एक दिन छूट जाएगी, फिर मर के चले जाओगे। सांसद बन जाओ, विधायक बन जाओ, अभिनेता बन जाओ, जितनी भी चीज़ें आप बनोगे, ये सारी पदवी छूटने वाली है। फिर क्या होगा? एक दिन स्वर्ग सिधार चले जाओगे। क्या पता स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, आपको पता ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें अभिलाषा यही है हमारी, ऐसी पदवी मिल जाए जो लगातार कभी भी किसी युग में, किसी भी कल्प में, किसी भी सृष्टि में हमें उस पदवी से कोई हटा ही न सके, जो लगातार बना रहे। उस पदवी की तलाश करो मेरे भाई, मेरी बहनों। और वो पदवी पाने में अधिक समय भी नहीं है, क्योंकि आप लोग उस पदवी के नज़दीक पहुंच रहे हो। बस वहाँ अभी ठहर नहीं पा रहे हो। जाते हो, झलक पाते हो, फिर भाग आते हो, फिर जाते हो, फिर झलक लेते हो, फिर भाग आते हो। उस पदवी को रेगुलर कर लो भाई, है ना। शरीर की मृत्यु से पहले उस पदवी को प्राप्त कर लो। मृत्यु भी उस पदवी को छीन न सके। वो पदवी प्राप्त करने की हमारे आपके अंदर क्षमता है, बशर्ते कि राग मोह से युक्त ना हो। संसार की माया हमें आसक्त न कर पाए। अगर इधर फंस गए तो उस अमर पद से आप चूक जाओगे। अगर इधर की माया से आप छूट गए तो अमर पद भी मिल जाएगी। तो इसलिए प्रयत्न करो। पद में मिली मिलाई है भाई। आपको बैठने की आवश्यकता है, ठहरने की आवश्यकता है। आप करके देखो। ओम हरिओम नमो नारायण। की बात बहुत दुरुस्त है, सच है, लेकिन ध्यान रहे, अगर आप उस पद पर जाकर ठहरते हो जी गुरु जी, तो आप कि शरीर के अंदर जितने मर्जी रोग अभी हों तो वहाँ आपको बाधा नहीं डालते। जी गुरु जी। वहाँ जब चले जाते हो ना तो शरीर का रोग और व्याधि आपको बाधा नहीं डालते। आप देखो ना, आप अनुभव करो, जब वहाँ जाने के बाद में ना शरीर में सर्दी, ना गर्मी, ना भूख, ना प्यास, ना लेटरिन, ना बाथरूम, कुछ पता चलता है? जी बिल्कुल भी नहीं। जब बिल्कुल पता नहीं चलता, अब देखो चाहे मच्छर काटे, चाहे कहीं से आवाज़ आए, कुछ भी हो रहा है, पता नहीं चलता ना।
जी बिल्कुल, दूसरी दुनिया मतलब दूसरा ही शहर, मतलब ये तो सारा ही छूट जाता है गुरु जी, जी। इसी तरह से अगर आप परिपक्व हो जाएंगे तो शरीर की कोई भी व्याध नहीं सताएगी, क्योंकि आप भाव बनाए नहीं कि शरीर से हट गए, है ना। और शरीर से हट जी गए, गुरु जी। शरीर से हट गए तो शरीर में चाहे आग लगे चाहे जो मर्जी लगे, जी गुरु जी। पता ही नहीं चलेगा ना। प- बिल्कुल बिल्कुल सत्य है गुरु जी। पता तो तब चलेगा जब शरीर के साथ अटैचमेंट किए रहोगे, डिटेचमेंट कर जी लिए, गुरु खत्म, है ना। जी जी गुरु जी। जी जी जी, हरिओम। उठो, परमात्मा से यही विनती करो, हे प्रभु मुझे वही पद भी दे दो, वो पद मुझे दे दो जो पद कभी छूटे ही ना, जो पोस्ट कभी छूटे ही ना, कोई छुड़ा ही ना सके। यहाँ के जितने भी पद हैं, जितने पोस्ट, सब मिलने वाले, छूटने वाली। आज हम बैठे हैं, कल कोई दूसरा आके बैठेगा उस पर, हम वहाँ से हट जाएंगे, दूसरा बैठेगा। यहाँ सब जो चढ़ते उतरते रहे, इनका क्या भरोसा। ऐसी पदवी ऐसी प्राप्त कर लो जहाँ की ना छूटने का डर, है ना, ना बिछुड़ने का कोई खतरा ही ना हो। संसार में तो खतरा ही खतरा है, संसार में तो भय ही भय है। जब तक संसार रहेगा तब तक भय है, खतरा बना रहेगा। संसार से पार होकर अंदर जाके देखो, भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। अनुभव करो, उस पद को ध्यान देना। उस पद को प्राप्त कराने के लिए हम आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोग ना करना चाहो। करोगे मिला मिलाया है, नहीं करोगे बात के बतंगड़ में लगे रहोगे। एक दिन जीवन त्याग कर चले जाओगे, कब किसका जीवन समाप्त हो जाए कुछ पता नहीं भाई। कल का सूर्योदय कौन देखेगा, है किसी को कुछ पता। ध्यान देना, मौत उम्र नहीं देखती, मौत की कोई सीमा नहीं है कि बुढ़ापे में आती है, मौत जवानी में आ सकती है, किशोर में भी आ सकती है, बचपने में भी आ सकती है, शिशु रूप में आ सकती है, भ्रूण में भी मौत आ जाती है। तो मौत का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसलिए जिंदगी का भरोसा मत करो, मत इतराओ कि अभी हम सब जीवित रहेंगे। कोई भरोसा नहीं, किसी का साथ नहीं देती है। ये साथी है ही नहीं, ये किसी का साथ देती ही नहीं, ये सबके साथ दगा करती है मौत। इसलिए जब तक साथ दे रही है, दगा नहीं दे रही है, तब तक इसका उपयोग कर लो, फिर भरोसा मत करना, फिर का भरोसा मत करो। अभी प्रेजेंट है, इसका उपयोग कर लो भाई। ये आपके पल्ले पड़ जाए तो अच्छा रहेगा। संसार के लिए अगर आपने कर दिया तो सब छोड़ के चले जाओगे, कोई आपका साथी नहीं है भाई। आप सोचते हो कि हमारा कोई साथ दे रहा, कोई साथ नहीं दे रहा भाई, सब अपने मतलब के लिए आपके साथ हैं। कट वचन है, ना आपकी पत्नी आपका साथी है, ना आपका पति आपका साथी है, ना आपका बेटा, ना बहू, ना पोते, कोई आपका साथी नहीं है। आप सोचते हो कि सब मेरे साथ है, सिर्फ अकेले ही जी रहे हो, अकेले ही जीना पड़ेगा। किसी का भरोसा नहीं, हमारे बीच में से कौन उठ के चला जाए।
जब तक जीवन है इस प्रेजेंट का उपयोग कर लो भाई। प्रेजेंट का सत्यानाश मत करके रख दो, प्रेजेंट को मत खराब करो। प्रेजेंट ही हमारे अधीन है। यही प्रेजेंट जब पास्ट हो जाएगा क्या करोगे? सांप चला गया, लाठी पीटते रहो, कुछ नहीं होने वाला। भविष्य आएगा, अब कैसा आएगा कुछ पता नहीं। प्रेजेंट है, फायदा उठा लो। ये आप यहीं पे आप अपना कल्याण कर सकते हो। भविष्य आपका मौत भी बन के आ सकता है, क्या करोगे? इसलिए ऐसे पद को प्राप्त करो जो कभी छीन ही न सके। कोई सृष्टि में कोई ऐसी ताकत ना हो जो उस पद को छीन ले। बहुत समय हो गया, अगर उचित लगेगा, अच्छा लगा होगा तो ये आपका है, आपके काम का है तो आपका ले लेना। अगर अच्छा न लगे तो हमारा है, हमें वापस कर देना। हरि ओम, नमो नारायण, ओम शांति शांति शांति। भाई ईश्वर से प्रेम इसलिए करना है, पहले समझो। रहस्य थोड़ा सा मैं आपके सामने आज खोल ही दूं। ईश्वर को इसलिए पुकारना है, ईश्वर से विनती इसलिए करना है कि आप मोह रूपी रोग आपके ऊपर ना आने पाए, संसार का कचरा आपके ऊपर ना आने पाए। अन्यथा 1 घंटा आप ध्यान में बैठोगे, मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करोगे, मन को स्थिर करने का प्रयत्न करोगे, उसके बाद उठोगे, संसार रूपी दलदल के अंदर, उस कीचड़ के अंदर जाके फिर लिपट जाओगे। कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। इससे अगर आप चाहो तो इससे कुछ नहीं बनने वाला है। ये तब बनेगा 1 घंटा आप वहां जाते हो, स्नान करते हो, तो आप कीचड़ में मत लौटो, तभी तो सफाई होगी। मोह रूपी कीचड़, उस दलदल के अंदर फिर मत जाओ। जाओ तो ईश्वर का चिंतन करते, भजन करते, भाव बना के रखोगे तो वो जो कीचड़ है आपके ऊपर नहीं पड़ने पाएगा। सिर्फ इसलिए ऐसा करना भाई। इस रहस्य को समझो, फिर किसी दिन इस रहस्य को अच्छी तरह से आपको हम समझाएंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही भाव है, शॉर्टकट में समझा रहे हैं। 1 घंटा आप स्नान करोगे, ठीक है, उसके बाद में 23 घंटा आप कीचड़ में लौटोगे। हुआ कुछ फायदा? कुछ नहीं। जब 1 घंटा बैठोगे, 23 घंटे के मैल उतारोगे, तो रोज यही करते रहोगे, यही रोज करते रहोगे। 1 घंटा नहाओगे, 23 घंटा फिर मैल चढ़ाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। कोशिश ये करो कि मैल ही न चढ़े। जब मैल नहीं चढ़ेगी ना, तो 1 घंटा अगर पहले दिन नहा के मैल को अगर आप उतार दिए रहोगे, जब मैल न चढ़ नहीं पाएगा तो अगले दिन 10 मिनट में ही आपकी वो सारी मैल धुल जाएगी, तो आत्मा चमकने लग जाएगा। मैल चढ़े रहेगी, चमक आएगी नहीं। ये रीजन है। हरिओम। कहा गया अभ्यास
क्या कर रहे हो? जी जो आप ध्यान जी। कर रहे हो उसको अभ्यास कहते हैं। अब बैराग क्या कहते हो? कीचड़ ना आने पाए। अगर आप चाहोगे उधर कीचड़ इकट्ठे करते जाओ, इधर आप ध्यान करते जाओ, कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सारी उम्र करते रहो, जस का तस रहोगे। तो अभ्यास और बैराग दोनों जरूरी है ना?